सेंटेंस के बारे में पढ़ रखा था। मैंने बताया था कि सेंटेंस आपके जो है सेंटेंस के बारे में मैंने व्याख्या कर दिया था कि सेंटेंस असेटिव सेंटेंस पहला टाइप मेरी क्या थी, असेटिव सेंटेंस थी। असेटिव सेंटेंस बताया गया था कि असेटिव सेंटेंस क्या होता है। असेटिव सेंटेंस अपनी बात कहीं ना कहीं एक असेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो अपने आप में कंप्लीट थॉट होता है, पूर्ण बातें होती हैं, एक कंप्लीट व्यू को रखता है। और मैंने बताया था कि असेटिव सेंटेंस में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं हमारी क्रियाएं होती हैं। असेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, असेटिव सेंटेंस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने अफर्मेटिव के बारे में पढ़ लिया था, कुछ एग्जाम्पल का अध्ययन कर लिया था आज, और कुछ एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे, उसके बाद नेगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट मेरी एग्जाम्पल, नेक्स्ट मेरी है ना, नेक्स्ट मेरा सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट मेरा सेंटेंस क्या है। चलिए, पहला मेरा सेंटेंस आपका है जैसे राधा राधा कुक्स राधा कुक्स फूड, राधा कुक्स फूड। चलिए, दूसरा मेरा क्या है, दूसरा मेरा सेंटेंस आपका है ना, मोहन 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 गोज देयर। तीसरा मेरा वाक्य क्या है, तीसरा मेरा वाक्य है ना, तीसरा मेरा वाक्य क्या होगा, तीसरा मेरा होगा ही इज ही इज प्लेइंग फुटबॉल। क्या होगा, फुटबॉल फुटबॉल इन द इन द ग्राउंड इन द ग्राउंड। चौथा मेरा क्या है, चौथा मेरा है चौथा मेरा सेंटेंस क्या है, रोहन 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 हैज हैज रोहन हैज ईटेन रोहन हैज ईटेन हिज रोहन हैज ईटेन हिज एप्पल्स हिज एप्पल्स। ठीक है, पांचवा मेरा एग्जाम्पल है ही 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 हैज he has been doing his his work he has been doing his work he has been doing his work for 2 weeks, for 2 weeks से। चलिए, छठवां मेरा सेंटेंस क्या है, छठवां मेरा वाक्य क्या है, छठवां मेरा है कविता 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 शाह सा हर कविता शाह हर कविता साहर डूइंग कविता साहर डूइंग हर कविता साहर डूइंग हर वर्क कविता साहर डूइंग हर वर्क। ठीक है, चलिए, ये मेरा सेंटेंस क्या है, सेंटेंस मेरा है, तो मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारी क्या होती है, अफर्मेटिव हमारे सब्जेक्ट और क्रियाएं होती है। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और क्रियाएं होती हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी चीज को अफर्म किया जाता है, जिसमें किसी चीज को एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें किसी चीज को स्वीकार किया जाता है, उसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं।
अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी चीज को हम स्वीकार करते हैं, डिनाई नहीं करते हैं, बल्कि स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने वाला वाक्य हमारा स्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है, उसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हमारे क्या होती है, कर्ता और क्रियाएं होती हैं, और हमारा एक कंप्लीट थॉट होता है, एक हमारा कंप्लीट व्यू होता है। ठीक है, तो चलिए मेरा पहला सेंटेंस क्या है, राधा कुक्स फूड। राधा कुक्स फूड। अब राधा कुक्स फूड हमारा क्या है, हमारा क्या असेटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्योंकि राधा है ना खाना पकाती है, तो राधा खाना पकाती है तो हमारा अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव क्यों होगा, क्योंकि यह किसी न किसी को स्वीकार कर रहा है, कोई ना कोई ऐसा राधा कुक्स फूड, राधा खाना बनाती है, तो कहीं ना कहीं राधा उस चीज को कर रही है, कहीं ना कहीं राधा उस चीज को कर रही है, इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्शन कर रही है, एक्शन कर रही है तो उसके एक्शन को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो वास्तव में वो कार्य कर रही है। तो हमारा क्या एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसमें अफर्मेटिव में और क्या पहचान सकते हैं, जिन सेंटेंस में कहीं ना कहीं नॉट, नेवर, नाइदर, नॉर और भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना हो, ऐसे वाक्यों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता है भैया, फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप लगता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। स्टार्टिंग लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। और लास्ट में क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है, अर्थात पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, राधा कुक्स फूड हमारा क्या है, एक अफर्मेटिव। क्या है, एक अफर्मेटिव। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरी बात, राधा कुक्स फूड, राधा खाना पकाती है। अब राधा खाना पकाती है तो कहीं ना कहीं या जो वाक्य बोल रहा होगा, कहीं ना कहीं ऐसा जान रहा होगा कि राधा क्या कर रही है, वास्तव में खाना पका रही है, तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में वो कार्य कर रही है, और एक्चुअल में कार्य कर रही है यानी वह रियल चीजें हैं, और रियल चीजें हैं तुम्हारा कहीं ना कहीं एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मोहन गोज देयर, मोहन वहां जाता है। मोहन वहां जाता है यानी मोहन वहां जाता है या मोहन वहां जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मोहन वह क्रिया कर रहा है एक्चुअल में, और क्रिया कर रहा है तो हर किसी को स्वीकार करना पड़ेगा कि वास्तव में है मोहन जा रहा है, तो मोहन के जानने की क्रिया को हर किसी को स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार करने वाला वाक्य हमारा सकारात्मक वाक्य, जिसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा मेरा क्या, ही इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। ही इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड यानी कोई ही नाम का प्राणी है जो फुटबॉल खेल रहा है, कहाँ, ग्राउंड में खेल रहा है। और फुटबॉल खेल रहा है तो कहीं ना कहीं हर किसी को दिख रहा है, और हर किसी को दिख रहा है तो हर किसी को स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यह जो लड़का है वह कहीं ना कहीं फुटबॉल खेल रहा है। और फुटबॉल खेल रहा है तो ऐसे वाक्यों को हमारा क्या, एक्चुअल में क्रिया कर रहा है और क्रिया कर रहा है, तो ऐसे वाक्यों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्या है मेरा, रोहन हैज ईटेन हिज एप्पल्स। रोहन ने अपने सेब खा लिए हैं। रोहन ने अपने सेब खा लिए हैं तो हर किसी को स्वीकार करना पड़ेगा कि रोहन नामक कोई लड़का है जो यह जो क्रिया किया है, यानी खाने की जो क्रिया किया है, यानी वह कंप्लीट कर चुका है, कहीं ना कहीं वह कार्य को, उसके द्वारा किए गए कार्य को हर किसी को स्वीकार करना पड़ेगा भैया कि क्या है, उसने अपनी क्रिया को डन कर चुका है। डन कर चुका है मतलब अगर खाया नहीं होता तो नेगेटिव होता, खा चुका है तो कहीं ना कहीं कार्य क्या हो चुका है, कंप्लीट कर चुका है, यानी उसी को स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो वाक्य एक्सेप्ट होता है उसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 वीक्स, है ना। ही हैज बीन डूइंग, वह कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने कार्य को 2 सप्ताह से, कब से कर रहा है, 2 सप्ताह से कर रहा है। अब 2 सप्ताह से कर रहा है तो हर कोई स्वीकार करेगा कि भैया कोई ही नाम का प्राणी है, हर है ना, ही नाम का प्राणी है जो अपने कार्य को कर रहा है, और अपने कार्य को कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, 2 सप्ताह से वह कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा है कविता सा हर डूइंग हर वर्क। कविता ने देखा उसे, उसे करते हुए अपना कार्य, यानी कविता ने देखा, हर को देखा, तो कविता देखी तो कहीं ना कहीं हमारा हर इंसान को स्वीकार करना पड़ेगा, कविता नाम की कोई लड़की है जो कहीं ना कहीं देखने की क्रिया कर रही है, तो हमारा अफर्मेटिव हो गया। और कोई हर नाम की लड़की जो अदर लड़की है, अन्य कोई लड़की है जो अपने कार्य को, है ना, अपने कार्य को कर रही थी, तो कविता ने उसे देखा अपना कार्य करते हुए, तो अपना कार्य करते हुए देखा, देखी, है ना, मतलब कविता है लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे को देख रही है अपना कार्य करते हुए, तो इस चीज को क्या कर रहा है ना, स्वीकार करना पड़ेगा। कोई हर है जो अपना कार्य कर रही है, कोई कोई अलग 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 फीमेल है जो कहीं ना कहीं देखने की क्रिया कर रही है,
तो हाँ, तो दो बात स्वीकार करना पड़ेगा, एक देखने की और एक करने की। तो करना कहीं ना कहीं अदर इंसान है और देखना कहीं ना कहीं अलग प्राणी है। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, एक क्या है, एक एक्सेप्टेबल सेंटेंस है, एक यानी स्वीकारात्मक वाक्य है। और स्वीकारात्मक वाक्य को हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट मेरी क्रिया क्या है, सॉरी नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है आपका, उसको पढ़ते हैं, इसको नोट कर लें फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए और भी वाक्य को लेता हूं। डिफरेंस क्या है दोनों में, अफर्मेटिव नेगेटिव डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि अफर्मेटिव कहीं ना कहीं किसी चीज को अफर्म करता है, किसी चीज को एक्सेप्ट करता है, किसी चीज को स्वीकार करता है। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में सेंटेंस में किसी चीज को डिनाइड किया जाता है, किसी चीज को रिजेक्ट किया जाता है। और जो सेंटेंस रिजेक्ट होता है उसी को हम नेगेटिव कहते हैं। और जो चीजें आपके जो जो चीजें आपके एक्सेप्ट होते हैं, जो चीजें आपको स्वीकार किए जाते हैं, उसी को हम अफर्मेटिव कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, अफर्मेटिव में कहीं ना कहीं सर है ना, आपका किसी चीज को स्वीकार करने का वो होता है, और नेगेटिव में कहीं ना कहीं किसी को है ना नकारने का वो होता है। और अंतर क्या है, अंतर इसमें क्या है, इसमें आपके बाकी तो हमारे अफर्मेटिव में फुल स्टॉप लेंगे, नेगेटिव में फुल स्टॉप लेंगे, दोनों में फुल स्टॉप लेंगे, इसमें अंतर नहीं है। इसमें हमारे करता रहेंगे, इसमें हमारे करता रहेंगे, इसमें भी क्रिया रहेंगे, इसमें भी क्रिया रहेंगे, इसमें फुल स्टॉप, इसमें फुल स्टॉप। अंतर क्या है, इसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होगा, इसमें नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अफर्मेटिव में नकारात्मक शब्द लगाएंगे तो हमारा नेगेटिव का क्रिएशन हो जाएगा, और नेगेटिव में से हम नॉट को नहीं, नेगेटिव में से जितनी हमारे नेगेशन वर्ड्स, जितनी हमारे नेगेटिव वर्ड्स, उसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारा अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव में जब हम नकारात्मक शब्द का प्रयोग करेंगे तो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव में से हम नकारात्मक शब्द को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। यही दोनों में अंतर होता है, हमारा बाकी सब कुछ क्या होता है, सेमनेस होता है, सब इक्वल होता है, समान होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट मेरी सेंटेंस क्या है, चलिए नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है जो भी नंबरिंग होगा। चलिए नेक्स्ट मेरा जो वाक्य है आपका है, राम 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 ड्रैंक राम ड्रैंक वाटर, राम ड्रैंक वाटर। ये मेरा वाक्य है, राम ड्रैंक वाटर। तो कहीं ना कहीं ड्रैंक क्या है, क्रिया है, राम है ना पानी पी लिया। अगर राम पानी पी लिया तो कहीं ना कहीं हर किसी को स्वीकार करने पड़ेगा कि राम नाम का कोई प्राणी है जो पानी पीने की क्रिया क्या चुका है, कर चुका है, कहीं कहीं उसने क्रिया कर चुका है, तो एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल है तो हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट मेरा है ना, राधा राधा वाज वेटिंग, राधा वाज वेटिंग फॉर वेटिंग फॉर हर सिस्टर, राधा बाई वेटिंग फॉर सिस्टर। राधा अपनी बहन की है ना क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी। अब इंतजार कर रही है तो एक्चुअल में वो कार्य कर रही है, एक्चुअल में कार्य कर रही है। और होता है ऐसा, राधा अपनी बहन को इंतजार नहीं कर रही थी, और जब नहीं कर रही थी तो हमारा नेगेटिव आता। लेकिन इसमें कोई नहीं शब्द, अर्थात कोई ना कहीं नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। नकारात्मक शब्दों का प्रयोग जब नहीं किया जाएगा तो हमारा अफर्मेटिव कहलाएगा। ठीक है, चलिए चौथा तीसरा मेरा वाक्य है, जो भी नंबरिंग हो करते रहेंगे। ठीक है, आगे आप लोग नंबर बढ़ा लेंगे, जो अगर 6 होगा तो 7 कर लेंगे, है ना, 7 होगा तो 8 कर लेंगे, 9 कर लेंगे, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या होगा, नेक्स्ट मेरा होगा आई आई वाज आई वाज बिजी आई वाज बिजी टू टॉक आई वाज बिजी टू टॉक आई वाज बिजी आई वाज बिजी या आई वाज, चलिए इसको आई वॉज बिजी यहां तक रहने देते हैं। आई वॉज बिजी, मैं बिजी था, तो हमारा क्या है, कहीं ना कहीं आई बोल रहा है कि मैं बिजी था, तो कहीं ना कहीं वास्तव में बिजी था, तो हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर ऐसा बोलते मैं बिजी नहीं था तो हमारा नेगेटिव रहता। ठीक है, चलिए चौथा मेरा वाक्य है, क्या हो जाएगा मेरा, ही हैड ही हैड ही हैड ही हैड गॉन ही हैड गॉन ही हैड गॉन
he had gone there, he had gone there। वह वहां जा चुका था, तो वह वहां जा चुका था एक्चुअल में, तो वह जा चुका था, तो इस बात को वह स्वीकार करेगा ना कि ये कोई ही नाम का प्राणी है जो वहां जा चुका है, तो हमारा अफर्मेटिव हो गया। ऐसा हो तो वह जा नहीं चुका था वहां, तो हमारा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा अफर्मेटिव होगा। चलिए पांचवा मेरा क्या है, पांचवा मेरा जो वाक्य होगा आपका, रोहन 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 विल 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 डांस विल डांस। रोहन विल डांस, रोहन क्या करेगा, डांस करेगा। तो रोहन डांस करेगा कहीं कि हमारा क्या है, अफर्मेटिव है। अगर ऐसा तो रोहन डांस नहीं करेगा, तो मेरा क्या होता है, नेगेटिव आता। छठवां मेरा वाक्य है, वी शैल punish वी शैल punish यू, यू शैल वी शैल punish यू, हम सभी लोग आपको दंड देंगे। तुम्हारा ऐसा होता हम सभी लोग दंड आपको नहीं देंगे, तो नेगेटिव आता। तो ऐसा कुछ नहीं, शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए हमारा क्या भैया, अफर्मेटिव। क्या है, अफर्मेटिव है। तो वी शैल पनिश यू, हम सभी लोग आपको दंड देंगे। सातवां मेरा वाक्य है, सातवां सातवां मेरा आपका होगा, आपका सोहन 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 विल सोहन विल फाइट सोहन विल फाइट सोहन विल फाइट सोहन विल फाइट विथ विथ आल। रोहन सोहन क्या करेगा, सबसे झगड़ा करेगा, विथ ऑल। तो सोहन विल फाइट विथ ऑल, फाइट विथ ऑल, सभी से झगड़ा करेगा, सभी के साथ झगड़ा करेगा। तो सोहन हमारा सोहन सभी के साथ झगड़ा करेगा। ऐसा होता सोहन है ना, सभी के साथ झगड़ा नहीं करेगा, किसी से डिस्प्यूट नहीं करेगा, है ना, किसी से डिस्प्यूट नहीं करेगा। चलिए, तो सोहन विल फाइट विथ ऑल, या सोहन विल फाइट, है ना, फाइट ऑल, है ना, सोहन विल फाइट ऑल लिख लीजिए, ऑल सही है। चलिए, सोहन विल फाइट ऑल, है ना, या सोहन विल फाइट एवरीवन। क्या होगा, एवरीवन। सोहन विल फाइट एवरीवन या सोहन विल फाइट ऑल, ठीक है। सभी के साथ झगड़ा करेगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, ये आप लोग उतार लें। राम ड्रैंक वाटर है, राधा वाज वाटरिंग, राधा वाज वेटिंग फॉर हर सिस्टर हो जाएगा। आई वाज बिजी हो जाएगा, ही हैड गॉन देयर हो जाएगा। रोहन विल डांस हो जाएगा, वी शैल पनिश यू हो जाएगा। सोहन विल फाइट ऑल, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, और भी सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मेरा वाक्य क्या है, चलिए नेक्स्ट मेरा वाक्य क्या है, आई कैन डू इट आई कैन डू इट वेरी इजली। आई कैन डू इट वेरी इजली, ठीक है। तो आई कैन डू इट वेरी इजली, तो हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर ऐसा होता मैं इसे आसानी से कर लूंगा, मैं इसे बहुत आसानी से कर लूंगा, और ऐसा होता मैं इसे बहुत आसानी से नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकता हूँ, कुछ ऐसा नहीं, शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा मेरा क्या है ना, दूसरा है, यू यू आपका यू हो जाएगा, यू यू कैन गो यू कैन गो विथ राम। तुम राम के साथ जा सकते हो, तो राम के साथ जा सकते हो, तो तुम राम के साथ जा सकते हो, तुम्हारा क्या एक अफर्मेटिव होगा। अगर ऐसा होता राम के साथ तुम नहीं जा सकते, तो नेगेटिव आता, ठीक है।
चलिए तीसरा मेरा वाक्य क्या है? तीसरा मेरा वाक्य है ही शुड ही शुड ही शुड ही शुड ही शुड eat he should eat he should eat all food he should eat all food उसे सभी भोजन खा लेना चाहिए, उसे आज सभी भोजन कर लेना चाहिए था, ठीक है, कर लेना चाहिए, उसे सभी भोजन कर लेना चाहिए। तुम्हारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। चलिए, और वैसा होता अगर नॉट का प्रयोग होता तो तुम्हारा नेगेटिव आता। चलिए।